अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 2 का, कंप्यूटर साइंस 8 क्लास। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर डिवाइसेस फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का जो पर्पस है वो क्या होता है? डाटा को ट्रांसफर करना from one location to another location. These devices include everything from a mobile phone to a server and may be connected using physical wires or the wireless. और ये जो devices हैं इसमें तमाम वो चीजें जैसे मोबाइल फोन से लेके और बड़े सर्वर तक, कंप्यूटर्स, टैब्स, इसके अलावा राउटर्स, वाईफाई, इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। Different types of the networks are as follows. Local area network, LAN जिसको कहा जाता है. In this type of the network, two or the more computers and devices are connected within a small area. LAN की जो specification है वो क्या होती है कि within a building जो है हम LAN क्रिएट कर सकते हैं. Small area होता है, for example a room, office building or a campus. LAN are the best choice for networking in a small geographic area. और स्मॉल एरिया में जहां भी आपने विद इन द बिल्डिंग या विद इन द कैंपस आपने अगर नेटवर्किंग करनी है डिवाइसेस की तो उसके लिए लैन जो है वो बेस्ट है। आइदर यू हैव अ होम नेटवर्क विद 2 और मोर कंप्यूटर, यू आर एट योर स्कूल वेयर मोर देन 20 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यू आर ऑन अ लैन। यानी चाहे आप घर में हैं या स्कूल में हैं जहां एक से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो वो क्या कहलाएंगी? वो लैन कहलाती है। एडवांटेजेस क्या है जिसके? It does not cost a lot of money. Data is saved centrally. इसमें डाटा जो है वो सेंट्रली सेव होता है, यानी एक ही जगह पे। रेट ऑफ द डाटा ट्रांसफर इज हाई क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है केबल्स के थ्रू, इसलिए इसमें जो डाटा ट्रांसफर का रेट है वो हाई होता है। सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल कि सेंट्रली यानी सर्वर जो है वो तमाम कंप्यूटर्स को, अब जैसे इसमें ये सर्वर है ये इन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है तो ये कंट्रोलिंग सब एक के पास होती है। द एंटायर लैन इज सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू कंट्रोल, और वेरी सिंपल होती है क्योंकि सबका डेडिकेटेड कनेक्शन होता है सर्वर के साथ, तो वो इजीली हैंडल जो है वो हो जाती है। एडिशन ऑफ द सिस्टम थ्रू द नेटवर्क इज वेरी इजी क्योंकि अगर हमने नई कोई डिवाइसेस के साथ अटैच करनी है तो वो डायरेक्ट केबल के थ्रू सर्वर के साथ हमारे पास अटैच हो जाएगी, या फिर राउटर में जो है हमारे पास ऑप्शंस होती हैं उसमें हम एक और केबल लगा के और वो डिवाइस हमारे साथ अटैच कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? इट कवर्स लिमिटेड जगह, यानी स्मॉल एरिया में यूज होता है। इट इज इजियर फॉर अ वायरस टू स्प्रेड क्योंकि जब तमाम एक सर्वर के साथ अटैच होंगे, सर्वर में वायरस आ गया तो क्या है कि तमाम के तमाम लैन में वायरस आ जाता है। एक्सट्रीमली हाई मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। द फेलियर ऑफ द सेंट्रल डिवाइस में फेल द होल नेटवर्क। एक्सटेंसिव केबलिंग में भी रिक्वायर्ड जी क्योंकि हर डिवाइस के लिए अलग केबल की जो है वो जरूरत होती है। डिवाइसेस लैन में कौन कौन से यूज होती हैं जी? वी यूज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी यूज होता है, वायरलेस कार्ड यूज होते हैं, नेटवर्क स्विचेस यूज होते हैं, ब्रिजेस यूज होते हैं एंड राउटर्स। ये तमाम चीजें ये बेसिकली दरमियानी एक डिवाइस होती है जिससे हम नेटवर्क को आगे जो है वो ट्रांसफर करते हैं तमाम कंप्यूटर्स की तरफ, सर्वर से लेकर तमाम डिवाइसेस की तरफ। दूसरा है जी वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, यानी लैन से ज्यादा बड़े एरिया के लिए जो है ये वाइड वैन जो है यूज किया जाता है। सच एज एन एंटायर सिटी, रीजन और इवन एन एंटायर कंट्री, यानी अगर सिटीज के दरमियान में, रीजन के दरमियान में या फिर कंट्रीज के दरमियान में आपने कनेक्शन बनाना हो तो उसके लिए वैन को यूज किया जाता है। वैन कनेक्शन ऑफन इन्वॉल्व्स 2 और मोर रिलेटिवली डिस्टेंट लैंस, यानी 2 लैंस जैसे बने हो या 2 से ज्यादा, तो उन 2 लैंस को, जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, एक ये लैन है और एक ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इन 2 लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाने के लिए जो है हम डिवाइस यूज करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करेंगे। For example, a van may connect an office in Lahore with an office in Faisalabad. It is the geographic distance that makes a network that is a van. यानी अगर हमने लाहौर वाले ऑफिस को फैसलाबाद वाले ऑफिस के साथ कनेक्ट करना है तो वो वैन के थ्रू होगा। इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन, और जब भी एक से ज्यादा वैन्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो वो इंटरनेट बन जाएगा। एडवांटेजेस इसके क्या है? इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, it provides more privacy to its users, the communication on WAN is simple,
इट्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेंट्रलाइज्ड, राइट, क्योंकि इसको भी जो है वो असेंबल करने के लिए एक सर्वर जो है वो डाटा सेंटर जैसे आपको यहाँ नजर आ रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? इट है स्लोअर स्पीड देन लैन, जाहिर है जितना बड़ा एरिया जो है वो होता जाएगा स्पीड स्लो होती जाएगी। इट्स मेंटेनेंस इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, द सेटअप कॉस्ट ऑफ वैन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू लैन, इट इज नॉट अ रिलायबल नेटवर्क, हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस आर नीडेड, राइट। डिवाइसेस कौन कौन सी इसके अंदर यूज होती हैं? पीएसटीएन यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यूज होता है, या फिर सैटेलाइट के लिंक्स यूज होते हैं वैन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कॉजेज ग्रेटर नॉइज एंड इनएक्यूरेसी इन वैन्स देन इन लैन्स, क्योंकि लैन का एरिया छोटा होता है तो उसमें जो है वो नॉइज भी कम होती है और डाटा की जो एक्यूरेसी है वो भी जो है वो ठीक होती है एज कम्पेयर टू वैन। उसके बाद आ जाए जी, नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। A metropolitan area network connects the local area networks in a city or town, यानी एक बिल्डिंग से उस शहर के अंदर या टाउन के अंदर दूसरी बिल्डिंग के साथ अगर आपने कनेक्शन बनाना है डिवाइसेस का, कंप्यूटर्स का, तो वो मैन कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मैन इज अ नेटवर्क दैट इज स्मॉलर देन अ टिपिकल वैन बट लार्जर देन अ वैन, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो मैन है वो इन बिटवीन होता है लैन के और वैन के। The best known example of MAN includes television cable network. The best example है MAN की, वो क्या होती है जी? जैसे टीवी की केबल आपके घर आ रही होती है, आपने जी केबल लगवाई है और वो मंथली आपसे चार्जेस लेते हैं, तो ये MAN जो है टेलीविजन केबल नेटवर्क इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, या केबल इंटरनेट। आजकल जो केबल इंटरनेट है वो भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। एडवांटेजेस क्या है जी? इट ऑफर्स ग्रेटर सिक्योरिटी देन अ वैन, it is larger than LAN and covers the area of the city. MAN uses fewer resources than WAN since it is less expensive to implement than WAN. Disadvantages इसके क्या होंगे जी? For a MAN connection from one location to another, more cable is needed. जाहिर है ज्यादा केबल चाहिए होगी as compared to LAN. LAN के निस्बत when compared to LAN the data rate is slow. जाहिर है एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी. Making a system secure against hacker is challenging. मैनेजिंग द एक्सटेंसिव नेटवर्क इज चैलेंजिंग, कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे अगर हम तो क्या होगा, वो हैकर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। और इट इज मोर एक्सपेंसिव देन लैन, और लैन में जाहिर है छोटे एरिया पे होता है तो उसकी कॉस्ट कम आती है, मैन में ज्यादा आएगी। डिवाइसेस कौन कौन से यूज होती है जी? पेरिफेरल डिवाइसेस यूज होती हैं, मॉडेम, वायर यूज होती है या केबल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इट माइट इन्वॉल्व लैन एस्टैब्लिशिंग फोन कनेक्शन, और समटाइम इसमें फोन के कनेक्शंस की भी जरूरत होती है, या फिर रेडियो वेव्स टू लिंक द अदर लैन्स। ये थी जी तीनों टाइप कंप्यूटर नेटवर्क्स की, लैन, मैन और वैन। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसका आंसर देंगे फौरी तौर पे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, वो भी हम आपके लिए जो है वो बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।